ये जो आप सामने पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा 3 साल पुराना देसी गुड़हल या हिबिस्कस का पौधा है। ये 3 साल पुराना पौधा है, केवल एक 10 इंच के गमले में ग्रो किया गया। आज की अगर बात करूं तो इस पौधे पर एक साथ आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 15 फ्लावर्स, 15 जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो एक साथ खिलकर निकले हैं। अगर आप भी अपने पौधे पर इस तरह से कुछ फ्लावरिंग चाहते हैं, हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं, खास तौर पर गर्मी के मौसम में और गमले में। हालांकि ये जो पौधा रहता है ये ट्री वाली वैरायटी रहती है, ये एक पेड़ की तरह डेवलप करती है और पेड़ बनने पर अगर आप ज़मीन में ग्रो करते हैं तो इसमें एक साथ बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। ये बहुत हैवी फ्लावरिंग की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो गमले में आती है। गमले में क्यों आती है? क्योंकि गमले के अंदर लिमिटेड स्पेस रहता है। अब 10 इंच के गमले की बात करें तो पुराना मैच्योर पौधा होने पर ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। इसमें जो स्पेस है वो लिमिटेड रहता है, इसलिए गमले के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है कम स्पेस में हैवी फ्लावरिंग लेना। तो आज की इस वीडियो को शेयर करने का मेन जो मोटिव है यही शेयर करना कि इस तरह से आप भी अपने पौधे पर हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं, कौन सा इनको जो फर्टिलाइज़र है वो फीड करना चाहिए और कौन सी खास तौर पर लोकेशन इन पौधों के लिए बहुत परफेक्ट रहती है। इसके अलावा इन पौधों में कभी कभार बहुत कम देखी जाती है। इस तरह से अगर आपके पौधे में बड ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है, उसका क्या रीज़न रह सकता है। हालांकि अगर बात करूं दूसरी तरफ जो हाइब्रिड हिबिस्कस या गुड़हल की वैरायटी रहती है जिसमें फ्लावर का साइज़ बड़ा रहता है और बहुत से कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, उनमें तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है, उनके जो फ्लावर्स हैं वो खिलने से पहले गिरने लगते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप देसी वैरायटी की तरफ ज़रूर देखिएगा। ये ज़्यादा हार्डी रहती है, ये बड ड्रॉप बहुत कम करती है। केवल अगर आपके पौधे में बात करूं, थोड़ा बहुत मिली बग का अटैक होगा, जो चिपचिपे सफ़ेद रंग के कीड़े रहते हैं उसका अटैक होगा, तो उस कंडीशन में वो जो बर्ड्स हैं कई बार गिर जाती हैं। या फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी बनना या बहुत तेज़ धूप किसी पौधे को मिल जाना, उस कंडीशन में ये जो पौधे हैं इनकी कलियाँ थोड़ी बहुत गिरेंगी, वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो दिखाई नहीं देगा। चलिए अब बात करते हैं, मेन बात करते हैं कि किस तरह से इन पौधों की जो फ्लावरिंग है उसको बूस्ट किया जाए। अपने टॉपिक पर आते हैं तो सबसे पहला काम रहता है इन पौधों की, अगर आपके पौधे जैसे जैसे मैच्योर होंगे एक साल में 1 से 2 बार रीपॉटिंग करना। छोटे गमले में जैसे मैंने बताया ये देसी वैरायटी रहती है, इनकी जड़ें बहुत तेज़ी से भागने लगती हैं, इसलिए देसी वैरायटी की छोटे गमले के अंदर खास तौर पर साल में 2 बार या 1 बार रीपॉटिंग करना ज़रूरी रहता है। इनको रूट बाउंड कंडीशन में इनको रीपॉट कीजिए, इनकी रूट ट्रिमिंग कीजिए। मैंने कुछ 3 महीने पहले इन पौधों की रूट ट्रिमिंग की थी, इनकी ब्रांचेस को ज़्यादा बुशी बनाने के लिए, इनको पौधों को घना बनाने के लिए। दूसरा जो काम रहता है इन पौधों की टिप कटिंग करना, ऊपर की साइड में जो ब्रांचेस हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, लगी ब्रांचेस हैं, उन सभी को कट कर देना। क्योंकि ये जो पौधे हैं दोस्तों ये टिप साइड पर फ्लावरिंग करते हैं, ऊपर की तरफ इनके जो फ्लावर्स हैं निकल कर आते हैं। तो इसलिए जितनी मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगी, जितनी ऊपर की साइड में टिप रहेंगी, उतने के ज़्यादा फ्लावरिंग की ये पौधे कैपेसिटी रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी जो कलियाँ अगले 2 से 3 दिन में खिलने वाली हैं, लगभग 50 से 100 कलियाँ। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 इनकी रूट ट्रिमिंग, नंबर 2 इनकी कटिंग या प्रूनिंग। सॉफ्ट कटिंग, हार्ड प्रूनिंग आपके पौधे के साइज़ पर या लेंथ पर डिपेंड करती है, कितनी ज़्यादा बड़ा आपका पौधा है उस हिसाब से उसकी जो प्रूनिंग है वो ज़रूरी रहती है। नंबर 3 है हाफ डे सनलाइट। आधे दिन की धूप इन पौधों को पसंद रहती है, वो ज़रूर दीजिएगा। उसके बिना फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से ये पौधे नहीं करेंगे, फ्लावर का शेप, कलर, साइज़ जो है वो अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। और नंबर 4 है मिट्टी को मॉइस्ट रखना। इनको ऐसी मिट्टी जो मॉइस्चर को होल्ड करे, वेल ड्रेन्ड रहे, ऐसी मिट्टी पसंद रहती है। मैं जो मोस्टली इनके अंदर अब बहुत लंबे समय से जो मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा रेत, सैंड या बजरी रहती है। और इसके अलावा एक जो ज़रूरी काम है, जैसे मैंने आपको बताया, इनके ऊपर मिली बग जो चिपचिपे कीड़े रहते हैं वो अटैक करते हैं, तो इन कीड़ों को यहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इन चिपचिपे कीड़ों को रिमूव करने के लिए आप इस तरह से इन पौधों पर साइपरमेथ्रिन और प्रोफोनोस का जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव रहता है। मैं हिटसेल का इस्तेमाल करता हूँ। आप इस कॉम्बिनेशन में कोई भी आपको मार्केट के अंदर जो आपके लोकल एरिया में जो इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, केवल 1 ml 1 लीटर पानी में। अगर ऑर्गेनिक तरीके की बात करूं तो नीम ऑयल प्लस जो हैंड वॉश रहता है आप उन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, या फिर एक मैंने वीडियो ऑर्गेनिक वे पर शेयर भी की थी, तो आप उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उस वीडियो का जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देखिएगा। बिल्कुल घरेलू मेथड, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है जो मेथड इस मिलीबग को रिमूव करने के लिए, वो मैंने उस वीडियो के अंदर आपके साथ जो है वो शेयर किया था। और लास्ट में दोस्तों बात करें फर्टिलाइज़र क्या अप्लाई करना है, तो मैं इन पौधों को जो फीड करता रहता हूँ वो रेगुलर बेसिस पर वीकली या 10 दिन में इस तरह से जो बनाना पील रहते हैं, जो केले के छिलके रहते हैं, इनको मैं कंटिन्यू अपने पास ड्राई करके सेव करता रहता हूँ। या तो आप इनका पाउडर फॉर्म बनाकर या फिर इनका लिक्विड फॉर्म रेडी करके इन पौधों को हर 7 से 10 दिन में फीड करने पर ये पौधे बहुत अच्छे से फ्लरिंग करते हैं। उसके अलावा कभी कभार इन पौधों पर NPK जो बैलेंस्ड रहता है 19-19-19 20-20-20 उसका जो स्प्रे है वो सुबह के समय कीजिएगा 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके। और नंबर 3, मंथली एक बार, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इन पौधों को मस्टर्ड केक लिक्विड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसों की खली का जो लिक्विड रहता है किस तरह से तैयार करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की है, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको 1 महीने में एक बार ज़रूर इन पौधों को फीड कीजिए। बस दोस्तों ऐसा करने पर आपके ये पौधे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे और बहुत अच्छे से फ्लरिंग करेंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।